बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में, जो कि कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। एंजाइना में हम मोस्ट कॉमनली जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रेट्स इस्तेमाल करते हैं, इन कम्बिनेशन विद डेट बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो है ये ड्रग्स एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स है, और एड्रेनर्जिक जो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ है वो कहाँ कहाँ पे एक्ट करती है और क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसमें स्पेसिफिकली जो नॉरएपिनेफ्रिन जिसका इफ़ेक्ट बीटा रिसेप्टर्स पे हैं, इसको ये अपोज करती है। उसके अपोजिट इफ़ेक्ट हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स पे प्रोड्यूस करते हैं। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस बीटा ब्लॉकर्स, हमारे पास एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है या एड्रेनर्जिक जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स है वो कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं बॉडी में, और कौन से रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करते हैं और कौन से रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। सो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स है। एक हमारे पास है अल्फा रिसेप्टर्स और एक हमारे पास है बीटा रिसेप्टर्स। सो अल्फा रिसेप्टर्स जो है उसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, और इसी तरह बीटा रिसेप्टर्स हमारे पास बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स, और एक हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स जिसको बीटा 3 रिसेप्टर्स भी कहते हैं। सो हमारे पास दो किस्म के रिसेप्टर्स है जिस पे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्ट करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं। एक है हमारे पास अल्फा रिसेप्टर जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 सब टाइप्स है, और दूसरा हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स है जिसमें बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 सब टाइप्स हमारे पास आते हैं। सो हम जो बीटा ब्लॉकर्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद है और उस पे नॉरएपिनेफ्रिन का क्या इफेक्ट होगा। सो उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे तो बीटा ब्लॉकर्स हमें क्लियर समझ आएगा कि बीटा ब्लॉकर्स के क्या इफेक्ट आएंगे बॉडी के ऊपर। सो फर्स्ट वी मस्ट हैव टू नो बीटा रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। बीटा रिसेप्टर्स के लिए मैं आसान सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। बीटा रिसेप्टर्स को हमने क्लासिफाई कर दिया बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 में। तो ये तीन पार्ट्स जो है, ऑर्गन्स जो है, इसको हमने याद रखने हैं। एक हमारे पास हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर्स, दूसरा हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस, नेफ्रॉन के ऊपर जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस है वहाँ पे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, और थर्ड वन बीटा 1 रिसेप्टर्स और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर्स जो बीटा 3 रिसेप्टर्स है, ये हमारे पास एडिपोसाइट्स पे हैं। ये तीन हमने याद रखने हैं। हार्ट पे, हार्ट इज फुल ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस पे जो नेफ्रॉन के ऊपर है वहाँ पे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं, और इसी तरह बीटा 3 रिसेप्टर्स जो हमारे पास एडिपोसाइट्स है वहाँ पे बीटा 3 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास अगर हम एक्शंस को देख ले तो एक स्टिमुलेटरी एक्शंस है बीटा रिसेप्टर्स के, और एक एक्शंस जो है वहाँ पे इनहिबिशन आती है। स्टिमुलेटरी एक्शंस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास बीटा 1 है ये स्टिमुलेशन काज कर रहा है, बीटा 3 स्टिमुलेशन काज कर रहा है, और एक्शंस जो है बीटा 2 के वहाँ पे हमारे पास इनहिबिटरी एक्शन आते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ स्टिमुलेशन होगी और इसके एक्शंस जो नॉरएपिनेफ्रिन के एक्शंस बीटा 2 पे आएंगे तो वो इनहिबिटरी आएंगे। तो स्टिमुलेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, when norepinephrine act on beta 1 and beta 3 receptor it will cause stimulation। ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं, इसके एक्शंस भी स्टिमुलेटरी आते हैं। इसी तरह अल्फा 1 और अल्फा 2 को अगर हम देख लें तो यहाँ पे हमने अल्फा 2 के रिसेप्टर्स जो है कहाँ कहाँ पे हैं ये याद रखने हैं। तीन पार्ट्स पे मैं इसी तरह बता देता हूँ। नर्व टर्मिनल पे हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद है।
इसी तरह प्लेटलेट सेल्स पे हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं, और इसी तरह इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स पे हमारे पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ये तीन भी हमने याद रखने हैं। अब ये एक आसान सा फार्मूला बता देता हूं कि हमारे पास जहां भी बॉडी में एड्रेनर्जिक सिस्टम के साथ, एड्रेनर्जिक सिस्टम के स्टिमुलेशन के साथ, नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज के साथ, जब बॉडी पे एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट कंडीशन आएगा, जब स्ट्रेस बॉडी पे आएगा, जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा, और बॉडी में जहां जहां पे स्टिमुलेशन प्रोड्यूस होगा, वहां पे इन तीनों के अलावा आप मोस्ट प्रोबेबली कि हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद है। इन तीन पार्ट्स पे, ऑर्गन्स पे स्टिमुलेशन आ रही है विद रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, टैकीकार्डिया डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद है। यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन के साथ स्टिमुलेशन होती है, बीटा 1 स्टिमुलेट होते हैं, रेनिन की रिलीज होती है, एंजियोटेंसिन 2 ज़्यादा बनते हैं, अल्डोस्टेरोन बनते हैं, स्टिमुलेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 है, अल्फा 1 नहीं। यहाँ पे हमारे पास बीटा 3 है, यहाँ पे भी स्टिमुलेशन होती है स्ट्रेस के साथ, ग्लूकोज और फैट्स जो है ट्राइग्लिसराइड की कन्वर्जन होती है ग्लूकोज और फैट्स में, और हमारे पास बीटा 3 की स्टिमुलेशन की वजह से होती है स्ट्रेस के साथ, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ। तो इन तीन पार्ट्स पे स्टिमुलेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे रिसेप्टर्स बीटा 1 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इन तीनों के अलावा जहाँ पे कोई भी ऑर्गन पे बॉडी में स्टिमुलेशन होती है स्ट्रेस के साथ, नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा 1 रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये सिंपल सा फार्मूला, ये तीन पार्ट्स आपने याद रखने हैं। यहाँ पे स्टिमुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर्स है। इन तीनों के अलावा जहाँ पे भी बॉडी में स्टिमुलेशन होती है विद द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और स्ट्रेस कंडीशन के साथ और एड्रेनर्जिक स्टिमुलेंट कंडीशन के साथ, वहाँ पे हमारे पास अल्फा 1 रिसेप्टर्स होंगे। इसी तरह इस फार्मूले को देख लें, जहाँ पे भी बॉडी में इनहिबिटरी एक्शन आएगा, जहाँ पे भी बॉडी में रिलैक्सेशन इफेक्ट आएगा, वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बीटा 2 रिसेप्टर्स है। एक्सेप्ट ये हमारे पास तीन पार्ट्स पे हमने याद रखे हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स मौजूद है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास नर्व टर्मिनल पे मौजूद हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास प्लेटलेट सेल्स पे मौजूद हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है। इन तीनों पार्ट्स को हमने याद रखने हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन आ रहा है, यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन आ रहा है, यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन आ रहा है स्ट्रेस के साथ, लेकिन हमें ये याद है कि यहाँ पे अल्फा 2 रिसेप्टर्स तीनों पार्ट्स पे मौजूद है, ये हमने याद रखने हैं। इन तीनों के अलावा जहाँ पे भी इनहिबिटरी एक्शन आएगा, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास वहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं, बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद हैं।